Good morning, students. Hello, students. How are you all? I hope you all are fine at home. So, students, how was your exam? I hope you have performed well. Okay. Students, today I will teach row span and call span of same lesson 5 working with list, images and tables in HTML. But before starting, let me tell you that we have already discussed about list like order list, unordered list and their attributes like type and start, and other tag like images tag and their attributes like alt, align, src, height and width, etc. And other table also we have discussed about table tag, tr tag, td tag, ts tag and caption tag, and their attributes like border color, border, frames, bg color, height, width, cell spacing, cell padding. Okay, but today I will teach rest attributes of table tag is row span and call span. Actually, row span and call span are the attributes of td tag. Okay, so let's start. Students, you will see the page number 55. Page number 55 in bottom area, row span. This attribute applies when a single cell is extended for more than a single row, that is, the cell span for two or more rows instead of one. Similarly, your column call span from page number 56. These attributes apply when a single cell is extended to more than a single column, that is, the cell spans for two or more columns instead of one. Okay, and the attribute row span ROSPAN and call span COLSPAN. ठीक है, both attributes are used for merging a cell vertically or horizontally. So you will see on your screen a table like this. Here a table in 5 rows and 5 columns. 1, 2, 3, 4, 5 rows and 1, 2, 3, 4, 5 columns. Okay. If you want to merge all 5 columns, you will select this and right click on this and merge. See, स्टूडेंट्स, जब आप एक टेबल को मर्ज करते हो तो मर्ज टूल का यूज करना पड़ता है। एमएस वर्ड और एक्सेल में मर्जिंग टूल आता है, ठीक है। उस टूल का हम यूज करके रो को और कॉलम को मर्ज कर सकते हैं। जब हम कॉलम को मर्ज करते हैं तो उसका जो लुक होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, और जब हम रोज को मर्ज करते हैं लाइक दिस, तो उसका लुक जो होता है वर्टिकल, इट मीन्स कॉलम जैसा होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है। तो सेम वर्क को करने के लिए HTML में आपके पास टेबल टैग के अंदर एग्जीक्यूट होने वाला TR टैग और TR टैग के अंदर एग्जीक्यूट होने वाले TD टैग में
उसका अपना एक एट्रीब्यूट्स होता है जिसमें रो स्पैन और कॉल स्पैन के यूज करके हम रो की मर्जिंग और कॉलम की मर्जिंग कर सकते हैं। जब हम रो मर्ज करते हैं तो कम से कम 2 रो हमारे पास होने चाहिए, और जब हम कॉलम मर्ज करते हैं तो कम से कम 2 कॉलम होने चाहिए। ठीक है, तो हम आपको एक एग्जांपल यहाँ दिखाते हैं। मैंने पहले से एक कोड जनरेट कर रखा है, ठीक है, जिसमें मैंने टेबल टैग बॉर्डर 4 विड्थ 200 और हाइट 200 लगा रखा है। ठीक है, और इस टेबल को मैंने सेंटर में सेंटर टैग से डिफाइन कर रखा है। टीआर टैग में मैंने 3 सेल्स डेवलप किए हैं, टीआर क्लोज किया, एक्स वाई जेड। दूसरे रो पे 3 सेल और डेवलप किया, ए बी सी, और तीसरे रो पे थर्ड रो पे 3 सेल्स और डेवलप किया, x1 y1 z1। टीआर क्लोज किया, टेबल क्लोज किया, सेंटर क्लोज किया, बॉडी एचटीएमएल, ऑल मैंडेटरी टैग्स आर क्लोज। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस। सी, जब ये टैग एग्जीक्यूट होगा तो आपके स्क्रीन पर इस तरीके से डिस्प्ले होगा। यहां पे बैकग्राउंड येलो है क्योंकि मैंने बॉडी में बीजी कलर येलो कलर दे रखा है। ठीक है, इट मीन बीजी कलर इज एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी। ठीक है, उसकी वैल्यू मैंने येलो दे रखी है, इसलिए इस पेज का जो बैकग्राउंड है वो येलो है, और ये आपका टेबल है। फर्स्ट रो 3 सेल्स एक्स वाई जेड, सेकेंड रो 3 सेल्स ए बी सी, थर्ड रो 3 सेल्स x1 y1 z1। ठीक है, नाउ आई एम वांट टू मर्ज x एंड a, x और a को हम मर्ज करके एक सेल में डेवलप करना चाहते हैं, और ऐसे ही x और y को मर्ज करके एक सेल में डेवलप करना चाहते हैं। तो जब हम इसको मर्ज करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, तो सेम कोड में हम कुछ चेंजेस करते हैं। मैंने आपको बताया है कि रो स्पैन एंड कॉल स्पैन इज द एट्रीब्यूट ऑफ टीडी टैग। सो जो कुछ भी करेंगे टीडी टैग में करेंगे। टीडी, जिस सेल को मर्ज करना है उस सेल में, उस पर्टिकुलर सेल में टीडी के साथ वो एट्रीब्यूट यूज करेंगे। अगर रो मर्ज करना है तो रो के लिए रो स्पैन, कॉलम मर्ज करना है तो कॉल स्पैन। So ROW row SPA and spelling should be correct. Row span equal to 2. आप 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, as per the requirement of table। जब आपके सामने टेबल कोई बना हुआ आएगा और उसमें आपको सर्च करना पड़ेगा, ट्रेस करना पड़ेगा कितने सेल्स मर्ज हैं, रो कितना मर्ज है, कॉलम कितना मर्ज है। जैसा आप पेज नंबर 56 पे फिगर 5.8 देखिए, वहां पे एक टेबल दिख रहा है जिसमें रो मर्ज है साइंस के लिए और रो मर्ज है लैंग्वेज के लिए, और फिगर 5.9 में देखेंगे जहां पे कॉलम मर्ज है फॉर नेम सेल के लिए। ठीक है, तो नेम में जो सेल मर्ज है वो कॉलम है, और 5.8 में साइंस और लैंग्वेज में जो सेल मर्ज है वो रो मर्ज है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब रो मर्ज होता है तो वर्टिकल जैसा दिखता है, और जो कॉलम मर्ज होता है तो रो जैसा दिखता है। ठीक है, जिससे आप सिंपली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि रो मर्ज है या कॉल मर्ज है। अब आपको ये पता करना है कितने रो मर्ज हैं, कितने कॉलम मर्ज हैं। तो आप फिगर 5.8 में देखिए साइंस ब्लॉक को, साइंस ब्लॉक के ठीक सामने देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 रोज हैं। ठीक है, इट मीन्स जो यहाँ पे रो मर्जिंग लगा है, रो स्पैन लगा है, उसकी वैल्यू कितनी है, रो स्पैन इक्वल टू 3। इट मीन्स साइंस के अंदर 3 सेल्स को मर्ज किया गया है। ऐसे लैंग्वेज में देखिए, लैंग्वेज के ठीक सामने कितने रोज हैं, 2, हिंदी एंड इंग्लिश। इट मीन्स लैंग्वेज सेल 1 सेल है और इसमें 2 सेल मर्ज किए गए हैं। ठीक है, 2 सेल मर्ज करके उसको एक सेल बना दिया गया है। ऐसे ही आप फिगर 5.9 में देखिए, नेम सेल को देखिए,
नेम सेल के ठीक नीचे देखिए फर्स्ट एंड लास्ट दो सेल्स हैं और ये कॉलम्स हैं, फर्स्ट एंड लास्ट ये दोनों कॉलम है। इट मीन्स नेम सेल जो है वो कॉल स्पैन इक्वल टू 2 लगा हुआ है। इट मीन्स कॉल स्पैन की वैल्यू 2 दी गई है, जिससे दो सेल मर्ज हो गए हैं कॉलम में और वो रो जैसा कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रो स्पैन इक्वल टू 2 लगा करके सेव करता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ क्या इफेक्ट आता है। रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए, ठीक है, दो सेल मर्ज हो गया। दो सेल मर्ज हो गया तो सेल मर्ज हुए हैं, लेकिन सेल के जो डेटा है वो मर्ज नहीं हुए हैं। सेल का जो डेटा ए था वो देखिए थोड़ा सा आगे स्किप हो गया है। ठीक है, और फर्स्ट रो में देखिए एक्स वाई जेड था और एक यहाँ पे ब्लैंक सेल और दिख रहा है, जो कि नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि हमने एक रो में 3 सेल्स ही बनाए हैं, तो ये 4th सेल कैसे आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो फिर से चलते हैं और कोडिंग में सेंटर के आगे कॉल स्पैन लगाते हैं। कॉल स्पैन इक्वल टू 2 और सेव करते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। आपके सामने देखिए, अब फर्स्ट रो हो गया एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड इज द फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो इज द ए बी सी ओनली, नॉट एक्स, क्योंकि एक्स तो एक सेल हो गया है और इस सेल का जो अटैचमेंट है वो फर्स्ट रो के वाई और जेड के साथ है। ठीक है, जो अटैचमेंट है वो फर्स्ट रो के वाई और जेड के साथ है। ठीक है, और सेकंड रो ए बी सी है एंड थर्ड रो x1 y1 z1 है। और यहां भी देखिए अननेसेसरी का एक सेल दिख रहा है, तो हम यहां पे भी क्या करते हैं, एक सेल मर्ज कर देते हैं। कोड में आते हैं और यहां पे भी हम कॉल स्पैन लगा देते हैं। कॉल स्पैन इक्वल टू 2 सेव करते हैं और एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, अभी देखिए x 2 सेल्स को मर्ज कर रखा है, y 2 सेल्स को मर्ज कर रखा है और x1 2 सेल्स को मर्ज कर रखा है, लेकिन x जो मर्ज किया है वो रो स्पैन से मर्ज हुआ और y कॉल स्पैन से मर्ज हुआ है और x1 भी कॉल स्पैन से मर्ज हुआ है। ठीक है, इसे कंफर्म करने के लिए आपको मेरा वो बात याद रखनी होगी जो मैंने अभी आपको बताया कि जब रो मर्ज होता है रो स्पैन से तो उसका लुक वर्टिकल हो जाता है, और जो कॉल मर्ज होता है, कॉलम मर्ज होता है कॉल स्पैन से, उसका लुक हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड अबाउट इट। आप सभी इसको समझ रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, ये जो बुक में टेबल दिया हुआ है 5.8 एंड 5.9, इसके लिए कोडिंग करनी है। पहले आप कोडिंग करिए, इसके बाद आप जैसा टेबल आपके बुक में बना हुआ है सेम टेबल को डिजाइन करने के लिए आप ट्रेस करिए रो स्पैन कितना लगाना है और कहाँ लगाना है, किस टीडी टैग में लगाना है, क्योंकि यहाँ पे टीडी तो ढेर सारे हैं। किस टीडी के साथ हम रो स्पैन यूज करें जिससे साइंस एक सिंगल ब्लॉक में हो जाए, किस टीडी के साथ हम सेल को मर्ज करें जिससे लैंग्वेज एक सेल में हो जाए। ठीक है, और फिगर 5.9 में किस टीडी टैग के साथ हम कौन सा सेल मर्ज करें जिससे नेम एक सेल में हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, रो स्पैन एंड कॉल स्पैन दोनों का ऑब्जेक्ट जो है सेल की मर्जिंग है, कोई वर्टिकल मर्जिंग करता है, कोई हॉरिजॉन्टल मर्जिंग करता है। ठीक है, जब हम एमएस वर्ड और एक्सेल में टूल सेल और कॉलम की मर्जिंग करते हैं, ठीक है, तो वहां पे टूल्स
जो आइकन में है, जो किसी मेनू में अवेलेबल है, उसका यूज कर लेते हैं, टूल्स का। लेकिन यहाँ पे आपको टैग का अट्रीब्यूट यूज करना है, और आपको ये कंफर्म है कि रो स्पैन एंड कॉल स्पैन आर द अट्रीब्यूट ऑफ टीडी टैग। तो जब भी यूज होगा टीडी टैग में होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम सेल की मर्जिंग कर रहे हैं, और सेल को कौन डेवलप करता है? टीडी टैग। टीआर रो को डेवलप करता है, टीडी सेल को डेवलप करता है। सेल की मर्जिंग हो रही है तो टीडी के साथ रो स्पैन और कॉल स्पैन लगेगा। ठीक है। अब डिपेंड करता है कि हमारा टेबल का लुक कैसा है, उसमें कितने रो मर्ज हैं, कितने कॉलम मर्ज हैं, किस सेल के साथ मर्ज हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना है अपने टेबल से। और उसके बाद आप अपनी कोडिंग में उस पर्टिकुलर टीडी के साथ रो स्पैन एंड कॉल स्पैन और कितने सेल मर्ज हैं उतनी काउंटिंग करके उसकी वैल्यू देनी है, और उसको सेव करना है और एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है। तो समझ में आया सबको? तो स्टूडेंट्स, हियर नाउ फिनिश lesson 5. In next video I will discuss about the exercise. Okay, so thank you and do the practice. अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आपके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी वही है मेरा। यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई मोबाइल और ऑन माई व्हाट्सएप। ठीक है। तो थैंक यू एंड बाय।